स्टॉकहोम स्वीडन में सर्दियाँ हमने किस तरह बिताई, आइए उसका एक झलक देखते हैं। रात भर स्नोफॉल होने वाली थी। दिन से ही थोड़ा थोड़ा स्नो स्टार्ट हो गया था, तो हमें भी मस्ती सूझी। हमने झटपट बालकनी में एक प्लेट और एक बाउल रख दिया, ये देखने के लिए कि सुबह इसमें कितना स्नो जमा होता है। अच्छी सी नींद लेकर उठते ही हमने देखा कि प्लेट और बाउल तो नजर भी नहीं आ रहे। इतनी स्नो बालकनी में भरा हुआ है और जहाँ तक नजर जाए स्नो की एक मोटी परत जमी हुई है। रात भर खूब अच्छे से स्नोफॉल हुआ है। अब सुबह सब स्नोफॉल बंद है और चारों तरफ बस स्नो ही स्नो। सारे पेड़ पौधे सब में एक ठंडी सी बर्फ की परत जमी हुई है। सारे छतों पर, बाउंड्रीज में, कार या फिर कोई भी व्हीकल जो बाहर है, सब में बर्फ की एक मोटी सी परत जमी हुई है। बालकनी में स्नो देख के हमें भी मस्ती करने का मन कर गया, तो हम भी बाहर प्लेट्स लेने के लिए ये चेक करना था कि कितना मोटा हो गया है स्नो। और देखिए अच्छी खासी स्नो जमा है। रेत में खेलने जैसा ही मजा आ रहा था बच्चों के साथ। हम बड़े भी बच्चे ही बन गए और ये भूल गए कि स्नो को टच करने से पहले हमें स्नो ग्लोव्स भी पहन लेने थे। खेलते खेलते मन कर गया स्नोमैन बनाने का। पहले तो सोचा चलो बाहर चल के बनाते हैं, पर इतनी ठंडी में बाहर जाने पॉसिबल नहीं था, तो सोचा चलो बालकनी स्नोमैन बनाते हैं। और इतना अच्छा खासा स्नोफॉल हुआ था कि एक चुटकू सा बालकनी स्नोमैन हमारा बन गया। खाली हाथ बनाते बनाते मेरे हाथ सुन पड़ गए। फिर भी एक अच्छा सा स्नोमैन मैंने बना लिया जैसे तैसे। और फिर बेटे ने उसको गाजर और बीटरूट से सजा दिया। और देखिए स्माइल करता हुआ स्नोमैन बालकनी में कितना अच्छा लग रहा है। इतना ज़्यादा ठंडा मौसम था कि 7 दिन तक स्नोमैन वैसे का वैसा ही बना रहा। माय स्नोमैन विथ हिज स्नोमैन। अब गाड़ियां आ गई, ये ट्रैक्टर के जैसे दिखने वाले स्नो हटाने वाले व्हीकल्स। जब भी स्नोफॉल होता है तुरंत ही आके रास्ता क्लीन करने लगते हैं और कंकड़ की एक पतली सी परत बिछाते जाते हैं। जहाँ कंकड़ की परत बिछी हुई होती है उस रास्ते पर फ्रिक्शन बनी होती है, तो फिसलने का खतरा कम हो जाता है। और दूर हमने देखा
कुछ व्हीकल्स बर्फ का पहाड़ बना रहे थे। अच्छी खासी बर्फबारी हुई थी, तो सारे रास्ते साफ करने के लिए ट्रैक्टर्स चारों तरफ लगे हुए थे। ठंड का मौसम हो या फिर गर्मियों का, म्युनिसिपैलिटी अपना काम बखूबी करते हैं। और लीजिए, अभी अभी रास्ते क्लीन हुए थे, फिर से बर्फबारी शुरू और रास्तों पर एक परत बर्फ की जम गई। चारों तरफ फिर से सफेद ही सफेद, जहां तक नजर जाती है हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ। और देखिए, बच्चे निकल ही पड़े अपने स्लेज और स्नो गेम लेकर। इन कूदते फांदते बच्चों को देखकर हम भी कंट्रोल नहीं कर पाए और हम भी निकल पड़े बाहर जाकर स्नो में कुछ देर खेल के आने के लिए। जहां तक नजर जाए बस स्नो ही स्नो है। ये घर के पास एक फुटबॉल फील्ड है, जहां पर सारे बच्चे आकर मस्ती कर रहे थे। हम भी उनके साथ बच्चे बन गए। थोड़ी देर स्नो में खेल के ऐसा लगा कि हम किसी समंदर किनारे आ गए, जहां हम रेत से खेल रहे हैं। पर हाँ, जल्दी ही पता चल गया कि नहीं, ये तो बर्फ है। जब हाथ पांव जमने लगे, देखते ही देखते अंधेरा होने लगा और बर्फ के ऊपर लाइट गिरने पर इतना सुंदर चकमक होने लगा कि मानो जैसे बर्फ के ऊपर किसी ने जिंक गिराए हैं। अभी तो छुट्टियां ही हैं, इसीलिए बच्चे कम निकले हैं। अगर स्कूल चल रही होती तो एक भी जगह खाली आपको नहीं दिखाई देता। चारों तरफ खेल खेल के बच्चे मस्ती कर रहे होते। फिर से घना कोहरा, फिर से स्नोफॉल। इस तरह से सारा का सारा दिसंबर और जनवरी ठंडा ही बना रहता है। कभी अगर धूप निकलती है तो वो भी इतनी हल्की कि बर्फ बहुत मुश्किल से पिघलते हैं। धीरे धीरे सनलाइट बढ़ने लगी और 7-8 दिन के बाद स्नोमैन भी पिघलने लगा। बहुत ही बेमन से स्नोमैन को बाय बाय करते हुए और अगले साल फिर से आने का वादा लेकर हमने भी सर्दी को खूब एंजॉय किया। स्टॉकहोम स्वीडन में इस बार हमने सर्दियां कुछ ऐसे मनाई। थैंक यू।